नमस्कार। आज की इस साहित्य कड़ी में हम चर्चा करेंगे हिंदी निबंधों के बारे में। यूरोपीय निबंध की बात करें तो यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है फ्रेंच विद्वान मार्टिन को, और अंग्रेजी साहित्य के पहला निबंधकार रहे हैं लॉर्ड बेकन। और हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक काल में ही हमें देखने को मिलता है, तथा हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है भारतेंदु युग से, जो सर्वथा या सर्वमान्य उचित भी है। और देखिए, शुरुआती निबंधों के बारे में आचार्य शुक्ल का यह मानना रहा है कि इन्होंने प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है, कि एक तरह से ये गद्यों का प्रबंध करना ही था जो हिंदी के शुरुआती निबंध रहे। अब हिंदी के प्रथम निबंधों की बात करें तो विश्वनाथ एमए ने सदासुख लाल कृत सुरासुर निर्णय को हिंदी का प्रथम निबंध माना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार माना है, हालांकि यहाँ पर इनके निबंध का नाम नहीं दे रखा है। और गणपति चंद्र गुप्त ने शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना, इसे हिंदी का पहला निबंध माना है। और आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही पहला निबंधकार माना है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि ज्यादातर विद्वान एक मत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में निबंधों की परंपरा का सूत्रपात होता है, लेकिन निरंतर तौर पर सही सुदृढ़ अवस्था में अगर लिखे जाते हैं निबंध आगे को, तो बालकृष्ण भट्ट से आगे को ही लिखे जाते हैं। मतलब बालकृष्ण भट्ट के समय से आगे को फिर इन्हीं के नाम से, इन्हीं को जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंदी निबंधों को अच्छे से समझने के लिए इन्हें बांटा जाता है 3 कालों में: शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल पूर्व युग में 2 युग हमें देखने को मिलते हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। और शुक्लोत्तर युग में वैचारिक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध और ललित निबंध देखने को मिलते हैं। और इनकी समय सीमा तो आपको पता ही है, क्योंकि हिंदी कहानियों को समझने के लिए, हिंदी नाटकों को समझने के लिए भी इसी तरह से डिवाइड किया गया है, राइट। शुक्ल पूर्व युग में देखते हैं, भारतेंदु युग आता है सबसे पहले। तो हिंदी नाटक की भांति हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया था। और इनके इस युग के अन्य जो लेखक रहे, उनके द्वारा भी कई पत्रिकाएं निकाली गई, जैसे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का आनंद कादम्बिनी, ये प्रमुख रहे। और इस युग के, यानी कि भारतेंदु युग के निबंध भी प्राय इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। अब देखिए, भारतेंदु युग के निबंधकार और उनके निबंध भारतेंदु के समय से, यानी जन्म काल से पहले आते हैं बालकृष्ण भट्ट। तभी तो ज्यादातर राइटरों ने इन्हें ही हिंदी निबंध के जनक के तौर पर माना है। बालकृष्ण भट्ट का समय रहा 1844 से 1914 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्र आदि इनके द्वारा लिखे हुए बड़े महत्वपूर्ण निबंध रहे। और बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपने याद रखना है कि इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता है। क्यों? अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। और इनके लिखे निबंध भट्ट निबंधमाला, जो 2 भागों में है, उसी में संकलित है। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध माना जाता है, जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं, तो इसीलिए मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता के तौर पर इन्हें माना जाता है कि मनोविकार संबंधी निबंधों का प्रणेता कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ओके। और इन्होंने, भट्ट जी ने विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक और व्यंग्यात्मक टाइप के निबंध लिखे। बालकृष्ण भट्ट के बाद फिर आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय रहा 1850 से 1885 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुरातत्व संबंधी निबंध जैसे रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका आदि निबंधों की रचना की। इतिहास संबंधी निबंध लिखे इन्होंने कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयोपुरोदय आदि। धर्म संबंधी निबंध लिखे तद्य सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष। कला संबंधी निबंध, यात्रा संबंधी, ऋतु संबंधी, जीवन चरित्र संबंधी जैसे सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर, इस तरह के निबंध लिखे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध लिखे जैसे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। हास्य व्यंग्य के निबंध भी लिखे इन्होंने। साहित्य संबंधी निबंध भी लिखे और अन्य होली, त्योहार, ऋतु रहस्य, सूर्योदय, मित्रता, भ्रूण हत्या, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, इस तरह के निबंध, यानी कि इतनी तरह के निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचे गए। फिर इसके बाद आते हैं लाला श्रीनिवास दास। 1851 से 1907 ईस्वी तक इनका समय रहा। भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण इनका महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। लाला श्रीनिवास दास के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1922 ईस्वी इनका समय माना जाता है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा और दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार तथा बनारस का बुढ़वा मंगल, इस तरह के प्रचलित निबंध लिखे बद्री नारायण चौधरी ने। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध जैसे धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोज, मुझ परीक्षा, समझदार की मौत, राइट, सोने का डंडा और ईश्वर की मूर्ति, तो इस तरह से ये निबंध रहे प्रताप नारायण मिश्र के। राधाचरण गोस्वामी ने यमलोक की यात्रा जैसा प्रसिद्ध निबंध लिखा। मोहनलाल बिश्नूलाल पंड्या ने हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी और बंधुत्व किसे कहते हैं तथा खुशामद जैसे निबंध लिखे मोहनलाल बिश्नूलाल पंड्या ने। तो ये रहे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण निबंधकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है कि भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्यागुरु थे तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं और डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया है। ये बातें आपने भारतेंदु के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं कि कविता में उनका संस्कार झलकता है और गद्य में उनके विचार। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है भारतेंदु के बारे में। बाकी प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बात करें तो इनके निबंधों का जो संकलन है उसको निबंध नवनीत के नाम से जाना जाता है और प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से संग्रहित है इनके निबंध। लगभग 191 निबंध इन्होंने लिखे हैं और शुक्ल जी ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण को हिंदी का एडिसन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिसन कहा है। इनकी मौलिकता को लक्षित करते हुए रामविलास शर्मा इनके बारे में कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थी। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ये महत्वपूर्ण कथन रहा किसके बारे में? प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, जो कहा रामविलास शर्मा ने और आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिसन कहा। बस इसके अलावा जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं उनके निबंध नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बनी शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं और प्रेमघन के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त व्यास के निबंधों को संग्रहित किया गया है, संग्रह करके प्रकाशित किया गया है और राधाचरण गोस्वामी ने यमलोक की यात्रा निबंध लिखा है स्वप्न शैली में। तो ये कुछ बातें हैं भारतेंदु युगीन निबंधकारों के बारे में जो आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है द्विवेदी युग। देखिए, हिंदी निबंध का दूसरा स्थान द्विवेदी युग में नागरी प्रचारनी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से प्रारंभ होता है
और द्विवेदी युगीन जो निबंधकार रहे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। इस युग को 1864 से 1938 ईस्वी इनका समय रहा। इनके द्वारा लिखे बड़े प्रसिद्ध निबंध रहे संपत्ति शास्त्र, रसज्ञा रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत आदि। और दूसरे द्विवेदी युगीन निबंधकार रहे बाल मुकुंद गुप्त। 1865 से 1907 ईस्वी इनका समय रहा। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे बड़े ही चर्चित निबंध जो पीजीटी और नेट जेआरएफ जैसी सिलेबस में भी लगे हुए हैं। और अध्यापक पूर्ण सिंह का समय 1881 से 1931 ईस्वी रहा। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन, ये अध्यापक पूर्ण सिंह के चर्चित निबंध रहे। फिर आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1883 से 1922 ईस्वी इनका समय। कछुआ धर्म, मारीसी मोही कुठाम, अमंगल के स्थान, विक्रमो उर्वशी की मूल कथा आदि चर्चित निबंध लिखे गुलेरी जी ने। और इनके द्वारा लिखी हुई 3 कहानियां भी आपको याद होगी, है ना, जो बड़ी चर्चित रही। गुलेरी जी के बाद द्विवेदी युग में आते हैं माधव प्रसाद मिश्र जी। 1856 से 1894 ईस्वी तक इनका समय रहता है। और रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया, जैसे ये निबंध लिखते हैं। इसके बाद गोविंद नारायण मिश्र जी 1859 से 1926 ईस्वी। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार जैसे निबंध इनके द्वारा लिखे जाते हैं। मिश्र बंधु ने 3 तरह के निबंध लिखे, पुष्पांजलि, सुमनांजलि और आत्मशिक्षा नाम से। और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने गद्यमाला, निबंध निचय, ब की बहार, पिक्चर की पूजा और अनुप्रास का अन्वेषण जैसे निबंध लिखे। द्विवेदी युग में फिर आते हैं श्याम सुंदर दास। 1875 से 1944 ईस्वी इनका समय। समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता और साहित्य लोचन जैसे ये निबंधों की रचना करते हैं। फिर पदम सिंह शर्मा 1876 से 1932 ईस्वी। मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, पदम पराग, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ और दयानंद सरस्वती मर गए जैसे निबंध पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखे जाते हैं। तो बस ये 6-7 निबंधकार रहे द्विवेदी युग के। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। और रसज्ञा रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को संग्रहित किया गया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। और बाल मुकुंद गुप्त के बारे में आपने याद रखना है कि बाल मुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव, इनका आगमन होता है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच के समय में। और इसी संक्रमण स्थल पर एक व्यसक निबंधकार के रूप में ये हमारे सामने आते हैं। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है तो शरीर द्विवेदी युगीन, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि इन 2 युगों के बीच में इनका प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है और शरीर द्विवेदी युगीन। और इनके जो शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये बड़े प्रचलित निबंध रहे इनके। सन 1904 से 1905 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र पत्रिका में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे लिखे थे। बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण आदि इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं। और इन निबंधों में देशभक्ति की भावना तथा गहरी विचारात्मकता का समावेश हमें दिखाई देता है। और बाल मुकुंद गुप्त के बारे में ये बातें बड़ी प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने आत्मा राम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनिस्थिरता शब्द की आलोचना की, जिसके जवाब में फिर द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक से निबंध लिखा कल्लू अलहत नाम से। और अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में फिर गोविंद नारायण मिश्र कूद पड़ते हैं। उन्होंने हिंदी बंगवासी में आत्मा राम की टेंडे नाम से निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया फिर गोविंद नारायण मिश्र ने। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखते भी हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, जो अक्सर पूछा भी जाता है परीक्षा में। ओके,
तो बस ये बातें याद रखनी है। हाँ, यहाँ पर देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में भी तथ्य है कि द्विवेदी युगी निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंधों की जो विषय वस्तु है उसके धरातल पर ही इनके निबंध भावात्मक रूप से इन्होंने लिखे हैं। बाकी जो शिव पूजन सहाय हैं उन्होंने के बारे में लिखा गया है कि लगभग 200 निबंध उनके द्वारा लिखे गए, जो शिव पूजन सहाय रचनावली के खंड 3 में संकलित है। रचनावली के खंड 3 में। और शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? शिव पूजन सहाय को। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है, या हिंदी भूषण कहा है निराला ने इनको। ये बातें आपने याद रखनी है। ओके, आइए अब जानते हैं शुक्ल युग के निबंधकारों के बारे में। देखिए, शुक्ल युग के निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख निबंधकार हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद तथा रसात्मक बोध के विविध रूप नाम से निबंध लिखे हैं चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि भाग 2 में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद जैसे निबंध हैं। और आचार्य शुक्ल के बाद आते हैं बाबू गुलाब राय। इन्होंने मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरी नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज जैसे महत्वपूर्ण निबंध लिखे बाबू गुलाब राय ने। फिर जयशंकर प्रसाद आते हैं शुक्ल युग में ही। काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से इनके निबंध संकलित हैं। यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य, परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग और नाटकों का आरंभ जैसे नाम से निबंध लिखे। चतुर्सेन शास्त्री ने अंतस्थल, तरलाग्नि, मरीखाल की हाय, जो अक्सर पूछा भी जाता है, तो ये चतुर्सेन के शास्त्री के निबंध रहे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, शिव पूजन सहाय ने सिर्फ एक ही निबंध लिखा कुछ नाम से, और राहुल सांकृत्यायन का साहित्य निबंधावली में इनके निबंध संकलित हैं। पद्मलाल पुनालाल बख्शी का पंचपात्र और पद्म वन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, श्रद्धांजलि की 2 फूल और रामलाल पंडित जैसे निबंध पद्मलाल पुनालाल बख्शी ने लिखे, और अक्सर ये पूछे भी जाते हैं। सिया राम शरण गुप्त ने झूठ सच नामक निबंध लिखा। और फिर वियोगी हरि आते हैं, मेरी हिमाकत, यूं भी तो देखिए, इस तरह के, और ठंडे छींटे तथा अंतर्नाथ तरंगिनी नामक निबंध वियोगी हरि द्वारा लिखे गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, प्रबंध पद्म नाम से निबंध लिखे। सुमित्रा नंदन पंत ने 60 वर्ष एक रेखांकन, जो अक्सर पूछा भी जाता है, 60 वर्ष एक रेखांकन और 60 वर्ष और अन्य निबंध, प्रकृति का अंचल, नव मानवता का स्वप्न, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ और मेरी साहित्यिक मान्यताएं, ये पंत के निबंध हैं। फिर पीताम्बर दत्त बर्थौल द्वारा मकरंद नाम से निबंध लिखा गया। शांति प्रिय द्विवेदी ने युग और साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछा जाता है, सामयिकी, प्रतिष्ठान, कवि और काव्य। महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर जैसे निबंध महादेवी वर्मा ने रचे। और विशंबर नाथ शर्मा ने दुबे जी की चिट्ठियां और दुबे जी की डायरी, राइट, इस तरह से निबंध लिखे। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा ने पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्म कहानी,
और संपादक जंतु जैसे निबंध लिखे हरिशंकर शर्मा ने। तो बस ये शुक्ल युग के कुछ निबंधकार रहे जिनके द्वारा ये निबंध रचे गए। अब आचार्य शुक्ल के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पर जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं और निबंध को परिभाषित करते हुए शुक्ल लिखते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये महत्वपूर्ण इनकी डेफिनेशन है जो अक्सर पूछी जाती है। चिंतामणि शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि 4 भाग में संकलित है और चिंतामणि भाग 1 में आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह सबसे पहले विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1 का विचार विधि नाम से सबसे पहले, ओके। और जो चिंतामणि के निबंध 4 भागों में है, जैसे यहाँ पर देखिए कि उनका संपादन किस किस ने किया। जैसे चिंतामणि भाग 1 है, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1939 ईस्वी में इसका संपादन किया था। फिर चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 3 का संपादन किया नामवर सिंह ने वर्ष 1983 ईस्वी में और चिंतामणि भाग 4 का संपादन करते हैं कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह 2004 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 4 में सन 1902 से 1939 तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं आचार्य शुक्ल के। और जो चिंतामणि भाग है उसकी भाग 1 है, उसकी भूमिका में आचार्य शुक्ल ने लिखा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर जो हृदय को भी साथ लेकर। ओके, दोबारा से पढ़ लेती हूँ। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। दिल और दिमाग की बात यहाँ पर कही है इन्होंने, देखिए। और इन्होंने प्राय विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय बनाया है आचार्य शुक्ल ने। उनके निबंधों में सूत्र या निगम शैली का प्रयोग हमने देखा है और वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं फिर अपने निबंधों में। और साहित्य आचार्य शुक्ल का सबसे पहला निबंध था जो सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो कविता क्या है महत्वपूर्ण निबंध, वह सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बस भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने देखिए निबंधों से संबंधित कुछ डेफिनेशन भी दी है, जैसे वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, क्योंकि भक्ति हृदय से की जाती है और बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना है ना। और लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम विशेष उन्मुख होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार। और यहाँ पर देखिए इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। तो इस तरह की इनकी महत्वपूर्ण ये पंक्तियां मानी जाती है आचार्य शुक्ल की, ये आपने याद रखना है। ओके, अब देखते हैं शुक्लोत्तर निबंधों के बारे में। शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग के निबंधकार कौन कौन से रहे। इसमें देखिए आपने पहले भी देखा कि कुछ वैचारिक, कुछ व्यंग्यात्मक और कुछ ललित निबंध लिखे गए शुक्लोत्तर और छायावादोत्तर युग में। तो यहाँ पर देखिए काका कालेलकर निबंधकार हुए। इन्होंने जीवन का काव्य और जीवन साहित्य जैसे निबंध लिखे। माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी में, और ये अक्सर पूछे जाते हैं साहित्य देवता किसके द्वारा लिखा हुआ निबंध है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। और डॉक्टर सपूर्णानंद ने स्फुट विचार, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध,
जीवन और दर्शन, यही इनके ज्यादा प्रसिद्ध निबंध हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब, और बंदे वाणी बिनाई को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राम वृक्ष बेनीपुरी की। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा बुढ़ापा और गाली, इंपॉर्टेंट है। यशपाल द्वारा लिखे गए निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, और चक्कर क्लब तथा गांधीवाद की शब परीक्षा और राज्य की कथा, ये यशपाल द्वारा लिखे गए। इलाचंद्र जोशी के द्वारा साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन और देखा परखा जैसे निबंध लिखे गए इलाचंद्र जोशी के द्वारा। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति तथा वागधारा नाम से निबंध, वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे देखिए, जिनेंद्र कुमार के निबंध प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इस्ततः, समय और हम तथा साहित्य और संस्कृति, ये जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखे गए निबंध हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन ने जो न भूल सका और रेल का टिकट जैसे निबंध लिखे, और ये अक्सर पूछा भी गया है नेट जैसी परीक्षा में, रेल का टिकट निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखने इनके नाम आपने। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो बड़े प्रसिद्ध है। वैसे तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इतने सारे निबंध लिखे हैं, देखिए, ठीक है, बहुत सारे। बट चितवन की छां, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई तथा राम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये रहे आपके डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखे हुए महत्वपूर्ण निबंध। और एक और इनका देखिए, कितने मोर्चे निबंध, साहित्य और के सरोकार, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है इनके, है ना, इनको इग्नोर नहीं करना है, आपने देख लेना है वीडियो पॉज करके। नंदुलारे बाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1942 में लिखा है इन्होंने। आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, रस सिद्धांत जैसे निबंध लिखे गए नंद दुलारे बाजपेयी के द्वारा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्काई, बाजे पाइलिया के घुंघरू और माटी हो गई सोना, क्या इंपॉर्टेंट निबंध है ये, अक्सर पूछे जाते हैं इनके निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटिज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोके और टूटी छूटी कड़ियां नाम से निबंध लिखे। रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की ओर, अर्ध नारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणु बन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी तथा आधुनिकता बोध, रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों के नाम। और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतिहास के पृष्ठों पर और खून के धब्बे, ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के महत्वपूर्ण निबंध है। डॉक्टर रघुवीर सिंह, सप्तदीप, जीवन कर्ण, जीवन धूलि, शेष स्मृतियां और बिखरे फूल नाम से इन्होंने निबंध लिखी। इंद्रनाथ मदान ने आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे तथा विदा अलविदा नाम से निबंध लिखे इंद्रनाथ मदान ने। फिर अगेय का त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल, लिखी कागद कोरे, है ना। और फिर क्या है, युग संधियों पर, कहाँ है द्वारिका और केंद्र और परिधि जैसे निबंध बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अगेय के। तो ये देखिए, आप वीडियो पॉज करके इनको एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं, राइट। अगेय के निबंध, महत्वपूर्ण निबंध। शुक्लोत्तर युग में ही फिर शमशेर बहादुर सिंह ने कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं नाम से निबंध लिखे। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इंपॉर्टेंट,
प्रगति और परंपरा 1949 में इनका निबंध आया। साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। अक्सर ये पूछा जाता है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसका निबंध है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखा हुआ है ना। लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा युग, बोध और कविता, कथा विवेचन, विराम चिन्ह। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट निबंध लिखे गए डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। फिर आते हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र 1914 से 1994 ईस्वी में। अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा जैसे निबंध डॉक्टर भागीरथ मिश्र द्वारा लिखे गए। डॉक्टर नगेंद्र बहुत बड़े साहित्यकार, आलोचक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था, आस्था के चरण, संपूर्ण निबंध डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखे गए, है ना। फिर अमृतलाल नागर ने साहित्य और संस्कृति नाम से एक ही निबंध लिखा, और प्रभाकर माजपे का खरगोश की सींग, संतुलन और बेरंग जैसे निबंध लिखे गए। मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। अक्सर पूछा जाता है मुक्तिबोध का नई कविता का आत्मसंघर्ष। डॉक्टर रघुवंश साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। और देखिए अमृत राय, प्रेमचंद के जो सुपुत्र हैं अमृत राय, उनके द्वारा लिखा गया रम्या, बतरस, आनंदकम और विजिट इंडिया तथा बाइस्कोप जैसे निबंध अमृत राय द्वारा। फिर इसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पर जैसे रामदर्श मिश्र है ना, उनके निबंध हैं कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश और छोटे छोटे सुख। और हरिशंकर परसाई, इनका पगडंडियों का जमाना, जैसे उनकी दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, है ना, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे और प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधों के लिए जाने जाते हैं और इनके ये सारे के सारे निबंध पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं रहती है ना, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ जैसी परीक्षाएं हो, तो इन सब में चाहे आपकी नेट हो, एलटी हो, कमीशन का हो, टेट का एग्जाम हो, हर एक में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध है ये, तो इनको आपने जरूर याद रखना है और आपने सुने भी होंगे ये नाम, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल का अंगद का पांव, यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना है, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। तो ये श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य, डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा। डॉक्टर नामवर सिंह ने बकलम खुद, वाद विवाद संवाद, ये दो महत्वपूर्ण इनके माने जाते हैं डॉक्टर नामवर सिंह के, बकलम खुद और वाद विवाद संवाद, याद रखना है आपने। फिर इस तरह से और भी हैं, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा कस्तूरी मृग, विष्णुकांत शास्त्री, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, है ना, आधुनिक हिंदी साहित्य का विशिष्ट पक्ष, और चीड़ों पर चांदनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्मल वर्मा का। रविंद्रनाथ त्यागी का भीति चित्र, मलिनाथ की परंपरा, शोक सभा, आत्मलेख, विष कन्या, फूलों वाले कैक्टस, लाल पीले फूल, ये किसके हैं? रविंद्रनाथ त्यागी के। और आपके शरद जोशी द्वारा लिखे गए यथासंभव, जीप पर सवार इलियां, महत्वपूर्ण है, जीप पर सवार इलियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र,
यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण निबंध है और जीप पर सवार इलियां भी, ये 2। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुबेरनाथ राय, प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, मराल, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्नि, शिखा और आगम की नाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए निबंध। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यही पूछे जाते हैं निबंधों से। अगर कोई प्रश्न बनता है तो जितने भी मैं बता रही हूँ ना वहीं से पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए नरेंद्र कोहली का निबंध एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा और त्रासदियां, गणतंत्र का गणित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरेंद्र कोहली के निबंध। ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा दंगे में मुर्गा और जो घर फूंके, मेरे 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, ज्ञान चतुर्वेदी। और अष्टभुजा प्रसाद मिश्र का मिठुआ, ये पूछा जाता है मिठुआ निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल द्वारा। और फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल, इनके द्वारा तीसरा रुख, विचार का अनंत और स्कूल लेडीज की छांव में, इस तरह के निबंध इन्होंने लिखे। बस तो ये थे शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर निबंधकार और उनके द्वारा लिखे निबंध।